चलिए अब हम शुरू करने वाले यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग होती क्या है उसके बारे में पहले जान लेते हैं और उसके बाद हम जो है बाकी की चीज़ें यानी कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है वो सारी चीज़ जानेंगे। तो सिंपल सी बात है, जैसे अगर हम जाने वेब, तो वेब का मतलब क्या होता है? वेब का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि जो इंटरनेट चलता है। उसके अलावा हम देखें तो www, उसको हम सिंपल रूप में क्या बोलेंगे? वेब बोलेंगे। तो उसी के अंतर्गत हम जो वेब पेज ओपन करते हैं या वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो सारी चीज़ जो प्रोसेस होती है या वेबसाइट बनाने की जो कंप्लीट प्रोसेस होती है उसे हम सिंपल क्या बोलेंगे? वेब डिज़ाइनिंग बोलेंगे। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले हम वेब डिज़ाइनिंग के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जो है वेब डिज़ाइनिंग के लिए कौन कौन से टूल अवेलेबल है उनके बारे में यहाँ पे कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे। जैसे कि HTML आप सुना होगा या नहीं सुने होंगे, तो हम इसके बारे में शुरुआत से जानेंगे। उसके बाद हम CSS के बारे में जानेंगे और फिर जावास्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे। इसके अलावा और बाकी की चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जैसे कि एडोब फोटोशॉप जो कि ग्राफिक्स डिज़ाइन में काफ़ी काम आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। तो पहले हम जान लेते हैं वेब डिज़ाइनिंग क्या होता है। तो वेब डिज़ाइनिंग का मतलब क्या होता है? वेबसाइट को क्रिएट करना, यानी कि वेबसाइट को क्रिएट करने की जो कंप्लीट प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलेंगे? वेब डिज़ाइन बोलेंगे। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वेबसाइट का लेआउट तैयार करना होता है, यानी कि स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। उसके बाद उसमें जो कंटेंट होते हैं, कंटेंट का प्रोडक्शन, यानी कि आप अगर कोई आर्टिकल लिख रहे हो, कोई आर्टिकल मतलब आप कोई आर्टिकल पोस्ट कर रहे हो, कोई जो भी आप न्यूज़ या सारी चीज़ आप वहाँ पे बनाते हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे कंटेंट का प्रोडक्शन बोलेंगे। इसके अलावा ग्राफिक्स की डिज़ाइन। देखिए अगर आप कोई भी चीज़ या कोई ब्रोशर ले लीजिए, कोई वेबसाइट ले लीजिए, कोई भी आप जो बुक है या कुछ भी आप बनाइए, तो उसमें अगर आप सिर्फ टेक्स्ट रखोगे या मैटर ही मैटर रखोगे, तो वो उतना आकर्षक नहीं होगा। कब तक? जब तक कि आप यहाँ पे देखिए डिज़ाइन यानी कि जो ग्राफिक्स है उसको शामिल नहीं करोगे। यदि आप ग्राफिक्स को शामिल कर लेते हो तो आपका जो डिज़ाइन किया गया है, जो भी वेबसाइट डिज़ाइन किया गया है या कुछ भी, तो वो क्या हो जाएगा? एक आकर्षक तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए दोनों ही जो टर्म होती है, यानी कि जो वेब डिज़ाइन और वेब डेवलपमेंट, वो इंटरचेंजेबली जो इस्तेमाल है एक प्रकार से करती हैं। तो हम सिंपल बोल सकते हैं जो वेब डिज़ाइन है वो यानी कि एक हम सीख सकते हैं, थ्योरेटिकली नॉलेज उसको बोल सकते हैं। और अगर उसको फाइनल रूप से हम अप्लाई कर दें, यानी कि उसको प्रायोगिक रूप से अगर ले लेते हैं, तो वो क्या कहलाती है? वेब डेवलपमेंट कहलाती है। और यहाँ वेब डिज़ाइन जो है टेक्निकली ब्रॉडर कैटेगरी है और वेब डेवलपमेंट का एक जो है सबसेट होता है, यानी कि वेब डेवलपमेंट बड़ा एरिया माना जाता है और जो एक प्रकार से वेब डिज़ाइन है वो क्या माना जाता है? एक छोटा एरिया माना जाता है। दोनों के बारे में हम आगे जानेंगे विस्तार से। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको वेब डिज़ाइन क्या होता है। वेब डिज़ाइन का मतलब होता है वेबसाइट को क्रिएट करने की कंप्लीट प्रोसेस, जिसके अंतर्गत आपको वेबसाइट का लेआउट या वेब पेज का लेआउट देखने को मिलता है, कंटेंट का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, ग्राफिक्स का डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो ये सभी चीज़ें आपको किस में देखने को मिलती है? वेब डिज़ाइन के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसके अलावा वेबसाइट को क्रिएट किया जाता है इसमें देखिए किसके अंतर्गत? मार्कअप लैंग्वेज हम बोल सकते हैं HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये इसके बारे में हम कंप्लीट रूप से आगे जानेंगे आने वाले चैप्टर्स में। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? HTML, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये देखिए यहाँ पे वेब डिज़ाइनर वेब पेज को HTML टैग का इस्तेमाल करते हैं और उसी की सहायता से इसको बिल्ड करते हैं, यानी कि बनाते हैं, जो कि प्रत्येक पेज को यहाँ पे कंटेंट और जो मेटा डेटा है उसको डिफाइन किया जाता है। उसके अलावा वेब पेज का जो लेआउट है, एलिमेंट है और जो अपीयरेंस है, मतलब जो उसका दिखावा है, कैसे दिखेगा वो, तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम करती है CSS मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यानी कि हम एक प्रकार से अगर बोले तो जो घर है, एक प्रकार से हम घर बनाते हैं और घर का नॉर्मल हमने स्ट्रक्चर बना दिए, स्ट्रक्चर नॉर्मल बना दिए, यानी कि वो हो गया HTML। और अगर हम उसमें सजावट ले आते हैं, ठीक है, अगर उसमें हम सजावट ले आते हैं, सजावट किसके माध्यम से आएगी? CSS, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये देखिए रंग रूप, जो भी फॉन्ट के प्रकार है, सारी चीज़ें दिखाने का काम जो है उसको अच्छे से सजाने का काम कौन करेगी? CSS। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ ज़्यादातर जो वेबसाइट है HTML और CSS के कॉम्बिनेशन से ही बनती है। ठीक है, आगे हम विस्तार से इसके बारे में जानेंगे, जो डिफाइन करता है कि कैसे प्रत्येक जो पेज है वो ब्राउज़र में कैसे अपेयर हो, यानी कि किस प्रकार यहाँ पे प्रदर्शित हो। तो हम समझ सकते हैं HTML एक प्रकार से स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है और CSS उसको सजाने का काम करती है। इसके अलावा वेब डिज़ाइनर पेज को हैंड कोड करना पसंद करते हैं, मतलब अपने हाथ से नॉर्मली लिखते हैं, तो उसे हम बोलेंगे हैंड कोड। जैसे हम नोटपैड की बात करें तो नोटपैड में हमको पूरा कंप्लीट रूप से लिखना पड़ता है, या फिर नोटपैड प्लस प्लस की बात कर ले। इसके अलावा कुछ एडवांस जो टेक्स्ट एडिटर आते हैं वो भी हम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ देखिए कुछ हमको बने बनाए जो चीज़ें है वो भी देखने को मिलती है, जैसे हम व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, यानी कि इस प्रकार के एडिटर भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे एडोब ड्रीम व्यूअर। इसमें हमको रेडीमेड जो है एक डायलॉग बॉक्स मिल जाता है, और डायलॉग बॉक्स के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे HTML वेब पेज को लिख सकते हैं आसानी से। तो ये भी हम आगे यहाँ देखेंगे। हालांकि हम नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ या इसी के संबंध में कुछ और टेक्स्ट एडिटर का प्रयोग करेंगे ताकि आपको आसानी से यहाँ पे समझ में जाए। इसके अलावा जो एडिटर है, एडिटर क्या करते हैं, इस प्रकार के जो एडोब ड्रीम व्यूअर है ये वेब पेज के लेआउट को डिज़ाइन करते समय विजुअल इंटरफेस यहाँ पे देते हैं। जैसे मैंने बताया एक डायलॉग बॉक्स आता है और उसमें हम जो भी चीज़ें फीड करते हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या हो जाती है, कोडिंग के फॉर्म में आ जाती है। जैसे कि हम HTML कोड लिखते हैं वो HTML कोड ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो होता है वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए बहुत ही पॉपुलर तरीका जिसे कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, CMS इसको बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CMS। अब देखिए ये क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है अभी वर्तमान में काफ़ी चलन में है। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट में क्या होता है, CMS बेस्ड यहाँ सिस्टम होता है, मतलब सारी चीज़ें वहाँ पे हमको क्या होती है, रेडीमेड मिल जाती है, और हम उसमें जो है काम करके डायलॉग बॉक्स के फॉर्म में कोडिंग नहीं करना पड़ता। तो जैसे हम वर्डप्रेस भी देख सकते हैं और जोमला भी देख सकते हैं, तो ये दोनों जो है CMS के फॉर्मूले को यहाँ पे फॉलो करती है। CMS जो टेक्निक है इसके अंतर्गत अप्लाई हो जाती है, मतलब हम CMS वाले जो टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत यूज़ कर सकते हैं। सर्विस डिफरेंस वेबसाइट जो टेम्पलेट है वो प्रदान करती है, जिसे कि एक जो है नए वेबसाइट के लिए स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से हम देख सकते हैं। फिर देखिए वेब मास्टर, फिर एक जो है वेब बेस्ड इंटरफेस की मदद से उसमें जो है कंटेंट को ऐड करते हैं जो वर्डप्रेस है उसमें, और साथ ही जो है लेआउट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल ब्लॉगर इसी तरीके का इस्तेमाल अपने ब्लॉग में करते हैं। अभी मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊंगा, मतलब जो वेबसाइट है वो किस प्रकार काम करती है वो आप देख सकते हैं। फिर देखिए HTML और CSS का इस्तेमाल वेबसाइट की डिज़ाइन या उसके लुक को चेंज करने के लिए होता है, साथ में फील करने के लिए भी होता है। लेकिन वहीं अगर इमेज को सेपरेटली क्रिएट किया जाए तो उसके लिए हमको यहाँ पे ग्राफिक्स डिज़ाइन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम देखें फोटोशॉप एक प्रकार का अच्छा ग्राफिक्स डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और यहाँ देखिए वेब डिज़ाइनिंग के साथ जो है ओवरलैप करता है। ग्राफिक्स डिज़ाइनर अक्सर वेब में इस्तेमाल करने के लिए इमेज क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ देखिए फोटोशॉप में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिसके अंतर्गत हम देखें तो एक हम ग्राफिक्स डिज़ाइन करेंगे और उसके अंतर्गत सेव फॉर वेब अगर करते हैं तो सेव फॉर वेब में हमारी जो HTML कोडिंग है, HTML कोडिंग ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगी, जिससे आपको HTML कोड लिखने में कठिनाई होगी, वो से आप बच सकते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करने पर। तो ये सारी चीज़ देखिए आप यहाँ पे फोटोशॉप के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके अलावा वेब डिज़ाइनिंग के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत तो नहीं होती। इसे कोई भी व्यक्ति मतलब थोड़ा बहुत स्किल उसकी रहना चाहिए, जैसे 10th अगर किसी का है या किसी का 12th है, ठीक है, तो इतना क्वालिफिकेशन के बाद भी अगर कोई व्यक्ति सीखना चाहता है तो आसानी से वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। जैसे उसके लिए यहाँ पे देखिए उसको कुछ चीज़ें नॉलेज होना जरूरी है, जैसे विजुअल डिज़ाइन का नॉलेज होना चाहिए, यूज़र एक्सपीरियंस का नॉलेज होना चाहिए, सर्च इंजन जो ऑप्टिमाइजेशन है, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, इन सारी चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। कोडिंग सॉफ्टवेयर के बारे में समझ होनी चाहिए, जैसे कि HTML और CSS के बारे में, और डिज़ाइन सॉफ्टवेयर की समझ होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बताया फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर। ये सारी चीज़ों के बारे में अगर थोड़ा थोड़ा नॉलेज है तो वो आसानी से यहाँ पे वेब डिज़ाइनर बन सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी, जैसे कि फोटोशॉप के जो लेक्चर है ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है, तो इनको आप देख सकते हैं, या फिर मैं आगे और एडवांस जो वर्जन है उसके बारे में भी यहाँ पे बताऊँगा तो उसको आप सीख सकते हैं। HTML CSS हम आगे जानेंगे अच्छे से। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जो लेक्चर है वो भी आने वाले आगे। तो ये सारी चीज़ों को आप देख के यहाँ पे जो है वेब डिज़ाइनर आसानी से बन सकते हैं। इसके अलावा देखिए वेब डिज़ाइनिंग का नॉलेज होना चाहिए, CSS हम पढ़ेंगे आगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत ही CSS, HTML का एडवांस वर्जन HTML5, वर्डप्रेस के बारे में पढ़ेंगे, फोटोशॉप, जावास्क्रिप्ट हम कंप्लीट करेंगे, और आगे कोशिश करेंगे कि हमारा PHP भी हम कंप्लीट करा सकें, ठीक है। साथ में देखिए वेब डिज़ाइनिंग कोर्स जो है बेसिकली वेबसाइट के क्रिएशन और उसके मेंटेनेंस के साथ डील करता है, मतलब दो चीज़ यहाँ मेन होती है। कैसे वेब डिज़ाइनिंग कोर्स के अंतर्गत क्या होता है, एक तो वेबसाइट क्रिएशन की प्रोसेस आती है, और समय समय पर क्या होता है वेबसाइट में चेंजेस, उसमें सुधार की ज़रूरत पड़ती है, उसको मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, तो मेंटेनेंस के अंतर्गत ये सारी चीज़ें जाती है, ठीक है। तो मतलब बनाना और उसको मैनेज करना, ये दोनों चीज़ों को डील करने का काम कौन करता है, वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स करता है, ठीक है। वो सभी वेब पेजेस जिसमें जो है गूगल, याहू, फायरफॉक्स में हम देखते हैं, मतलब हम देखें हम ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है, ठीक है,
ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम कोई भी अगर वेबसाइट खोलते हैं और कोई भी पेज यहाँ पे दिखता है तो उन पेजेस को हम क्या बोलेंगे, मतलब वो किसके अंतर्गत बनाया गया है, वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत उसको बनाया गया है। तो ये देखिए वेब डिज़ाइनर के द्वारा डिज़ाइन किया गया पेज होता है और मेंटेन किए जाते हैं ये जो पेज हमको ब्राउज़र के अंतर्गत दिखाई देते हैं। इस कोर्स की अगर बात करें वेब डिज़ाइनिंग की तो यहाँ मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा जो कोर एरिया होता है वेबसाइट का, ठीक, वेबसाइट क्रिएशन का जो कोर एरिया होता है उसके बारे में हम ज़्यादा चीज़ यहाँ पर जानेंगे, जिसके अंतर्गत HTML हम देखेंगे, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, JS जिसे बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट, इसके बारे में हम जानेंगे, और CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसके बारे में भी यहाँ पर जानने वाले हैं। मतलब हम सिंपल बोल सकते हैं अगर कोर्स एंड होता है तो कोर्स एंड होने तक आपको इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी जितनी आप अपेक्षा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ हम देखिए बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं इस कोर्स के एंड तक। तो जब हम वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स यहाँ पर सीखेंगे तो आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है। तो देखिए एक क्या मिलता है, एक तो फ्रंट एंड मिलता है और दूसरा मिलता है बैक एंड। फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हमको सामने बेसिक रूप से काम आती है, जैसे हम ग्राफिक्स डिज़ाइन करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन किस सॉफ्टवेयर में करेंगे, फोटोशॉप के माध्यम से करेंगे, एडोब फोटोशॉप। उसके अलावा हम पेज का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तो वो किसके माध्यम से करेंगे, HTML के माध्यम से। वो वर्क कैसे करना चाहिए तो वो जावास्क्रिप्ट के माध्यम से करेंगे। एक और चीज़ होती है CSS, यानी कि किस प्रकार हमारा पेज दिखना चाहिए, किस प्रकार का कलर होना चाहिए, किस प्रकार का बैकग्राउंड होना चाहिए, तो सारी चीज़ कौन डिफाइन करता है, CSS। अब बात आती है कि इसमें जो डाटाबेस है वो मतलब जो सेव होना चाहिए, जो मटेरियल है जो यूज़र द्वारा फीड किया गया फॉर्म है वो सेव होना चाहिए। सेव किस में होगा, डेटाबेस में। डेटाबेस अलग अलग आते हैं, जैसे SQL है, MySQL है, या फिर ऑफलाइन डेटाबेस की बात करें तो ओरेकल हो सकता है, एक्सेस हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ मतलब अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग प्रकार का डेटाबेस यूज़ होता है। हालांकि डेटाबेस ही यहाँ पे बैकएंड के रूप में काम करता है, यानी कि एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैकएंड। फिर वर्किंग इन वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत आप क्या क्या वर्क करोगे, तो सबसे पहली बात आती है कि वेबसाइट क्रिएशन का पूरा प्रोसेस वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत आता है। शुरुआत में हम देखेंगे वेब डिज़ाइन, वेब क्रिएशन आता है, ठीक है, और उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइन आती है, फिर आता है पेज का स्ट्रक्चर क्रिएशन, फिर वेबसाइट डिज़ाइन क्रिएशन, कंटेंट का प्रोडक्शन और साइट का मैनेजमेंट। मतलब वेबसाइट बनाना कंप्लीट रूप से ये आ गई सारी चीज़ें, और बाद में लास्ट में उसका मेंटेनेंस करना। जब मेंटेनेंस की प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो फिर से क्या होता है, वेबसाइट क्रिएशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो कंप्लीट प्रोसेस या कंप्लीट जो कार्य है वो किसके अंतर्गत होते हैं, वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत। चलिए एक एक करके यहाँ जान लेते हैं वेबसाइट क्रिएशन और बाकी की चीज़ें यहाँ पर क्या होती है। चलिए पहला जान लेते हैं वेबसाइट क्रिएशन। वेबसाइट क्रिएशन का मतलब होता है कि वेब डिज़ाइनिंग का जो मूल रूप होता है, मूल अर्थ होता है, वो होता है वेबसाइट का निर्माण, यानी कि वेबसाइट का क्रिएट करना, वेबसाइट को क्रिएट करना। वेब डिज़ाइनर बहुत ही यहाँ पे अट्रैक्टिव और फुली फंक्शनल वेबसाइट बनाने में यहाँ पे सक्षम होता है, और इसके अंतर्गत फास्ट और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनाएं इसके बारे में सारी जानकारी किसमें मिलती है, हमको वेबसाइट क्रिएशन के अंतर्गत मिलती है। फिर दूसरा ऑप्शन आता है हमारा, दूसरा जो वर्किंग आती है वो आती है ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन का मतलब होता है कि एक ये अलग विषय होता है, मतलब ये जो होता है एक अलग सॉफ्टवेयर के माध्यम से यहाँ पे बनाया जाता है। जैसे हमने बात करे थे एडोब फोटोशॉप, ठीक है, तो ये फिर भी अलग सॉफ्टवेयर में बनाता है, फिर भी यहाँ पे जो ग्राफिक डिज़ाइन है वो यहाँ वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत ही यहाँ पे आता है। जैसे जो मैसेज होता है, मैसेज के कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे विजुअल कंटेंट बनाने में यहाँ पे जो होती है कैपेसिटी होती है। विजुअल हायरार्की, पेज लेआउट टेक्निक को लागू करते समय जो वेब डिज़ाइनर होता है उपयोग करता है कि जो विशिष्ट आवश्यकता है उसको पूरा करने में के लिए टाइपोग्राफी, मतलब जो आकर्षक रूप से हम अगर बात करें वर्ड आर्ट की बात करें या स्मार्ट आर्ट की बात करें, या फिर जो पिक्चर्स होती है उन सभी को यूज़र के एक्सपीरियंस के आधार पर यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ किसके अंतर्गत आती है, ग्राफिक्स डिज़ाइन के अंतर्गत, ताकि लोगों का रुझान ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, आकर्षित, मतलब हमारी जो साइट है, हमारी वेबसाइट है उसकी ओर आकर्षित करे जो यूज़र्स है उनको। तो इस प्रकार से यहाँ पर ग्राफिक्स डिज़ाइन की जाती है। फिर आता है यहाँ पे पेज का स्ट्रक्चर क्रिएशन। तो सबसे बेस इसको माना जाता है, यानी कि पेज का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वेबसाइट का बेस है, वेबसाइट का बुनियाद है, वेबसाइट की बेस है। और यहाँ पे वेब डिज़ाइनर का जो अहम रोल होता है, जो साइट है यानी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनाए, उसको बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे प्रदर्शित करे, ये होता है वेबसाइट का या पेज का स्ट्रक्चर। वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत जो है वेबसाइट की पूरी जो स्ट्रक्चर है उसको तैयार किया जाता है, और ये जो है HTML के माध्यम से किया जाता है। पेज का स्ट्रक्चर किसके माध्यम से किया जाएगा, HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के माध्यम से किया जाएगा। फिर है वेबसाइट डिज़ाइन क्रिएशन। वेबसाइट डिज़ाइन क्रिएशन किसके माध्यम से होगी, मेन रूप से होगी CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो मैंने बताया था पेज का स्ट्रक्चर कौन तैयार करेगा, HTML, और उसको सजाने का और उसके डिज़ाइन तैयार करने का काम कौन करेगा, CSS। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हम उदाहरण के रूप में लें
टेक्स्ट है, पे जो वेब पेज में जो टेक्स्ट है उसका कलर है, टेक्स्ट है, फॉन्ट स्टाइल है, कॉलम साइज है, साइड बार है, लेआउट है, ये सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम कौन करेगा? डिफाइन करने का काम CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और HTML डॉक्यूमेंट में एम्बेडेड कर है, जो वेब पेज है उसके पूरे डिज़ाइन में बदलाव किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर बात आती है जब आपका वेबसाइट तैयार हो जाता है, जब आपकी वेबसाइट तैयार हो जाती है, उसका डिज़ाइन तैयार हो जाता है, सारी चीज़ होने के बाद आप उसमें पोस्ट करोगे, मतलब जो आपके यूज़र है उसके लिए आप क्या मटेरियल डालोगे, तो उन मटेरियल को तैयार करना कंटेंट प्रोडक्शन कहलाता है। जैसे आप देखिए आर्टिकल्स डालते हो, कुछ ई बुक डालते हैं, कुछ ब्लॉग स्पॉट, ये सारी चीज़ लिखने की, निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है कंटेंट का प्रोडक्शन। इसके साथ ही आप इसमें रिसर्च करोगे, कुछ चीज़ों में आप पोस्ट करने से पहले रिसर्च करोगे, सही गलत एनालिसिस करोगे, विश्लेषण करोगे, मतलब इसको लिखने की स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें जो है वेब डिज़ाइनिंग का ही एक पार्ट माना जाता है। सारी चीज़ें हो गई। अब बात आती है लास्ट में मेंटेनेंस की। ठीक है, मेंटेनेंस मतलब सुधार करना, समय समय पर देख रेख करना वेबसाइट की। तो सबसे मुख्य काम होता है इसका, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, वेब डिज़ाइनिंग का मुख्य काम होता है साइट का मेंटेनेंस करना। ठीक है, और वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत साइट में होने वाली जो मिस्टेक्स है, मतलब जो गलतियां हैं और इशूज़, जो कुछ प्रॉब्लम्स आती है, उसको नियमित रूप से यहाँ पर चेक किया जाता है और उनको सुधारा जाता है। तो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएगी? वेबसाइट के मेंटेनेंस के अंतर्गत आएगी। तो ये हमने यहाँ पर जाने। आप समझ लीजिए क्या क्या वर्किंग होती है वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत। वेबसाइट को पहले क्रिएट किया जाएगा, फिर उसके बाद देखिए ग्राफिक डिज़ाइन, पेज का स्ट्रक्चर, इसका वेबसाइट डिज़ाइन का क्रिएशन CSS के माध्यम से, कंटेंट को प्रोडक्ट किया जाएगा, उसके बाद साइट का मेंटेनेंस किया जाएगा। तो ये हमने सारी चीज़ यहाँ पे विस्तार से जान लिए। अब बात कर लेते हैं, दो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, एक तो वेब डिज़ाइनिंग मिलती है और एक वेब डेवलपमेंट। तो वेब डिज़ाइनिंग क्या है? वेब डिज़ाइनिंग मुख्य रूप से जो वेबसाइट बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम वेब डिज़ाइनिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत प्लानिंग आता है, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ आती है। उसी के अपोजिट में अगर देखें, अपोजिट तो नहीं है पर उसी का अगला प्रोसेस है वेब डेवलपमेंट। तो यहाँ वेबसाइट का एक्चुअल इंटरफेस का निर्माण किया जाता है और इंटरफेस को जो है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इन तीनों के अलावा जो है, मतलब तीनों के द्वारा यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का काम किया जाता है। इन्हें फ्रंट एंड डेवलपर द्वारा इसको बनाया जाता है। दूसरी चीज़ वेब डिज़ाइनिंग की अगर बात करें यहाँ पे, तो वेब डिज़ाइनिंग में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना पड़ता है, परंतु यहाँ पे उनको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, कार्यशील रूप प्रदान करना होता है किसको? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को। फिर यहाँ देखिए वेबसाइट के लेआउट और अन्य विजुअल एलिमेंट को बनाने के लिए वेब डिज़ाइनर, एडोब फोटोशॉप, स्केच और इलस्ट्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर टूल का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो एडोब फोटोशॉप में आप अगर कोई फोटो बनाते हो, सेव फॉर वेब या सेव एज वेब करते हो, उसको एक्सपोर्ट करते हो, तो ऑटोमेटिक आपका HTML जो डॉक्यूमेंट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। स्केच में भी आपको आसानी से बनकर मिल जाता है, इलस्ट्रेटर। तो ये सभी जो है एक एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं वेब डिज़ाइनिंग के लिए। यहाँ पे आप देखिए वेब डेवलपमेंट के अंतर्गत वेब डेवलपर अपना ध्यान कोडिंग के 3 क्षेत्र, यानी कि क्लाइंट, सर्वर, क्लाइंट जो होता है रिक्वेस्ट करता है, सर्वर जो रिक्वेस्ट को पूरा करता है, डेटाबेस जहाँ पे सेव होता है। तो ये इन तीनों चीज़ों पर केंद्रित होता है वेब डेवलपर का ध्यान। ठीक है, एक वेब डेवलपर का काम किसी वेबसाइट की अंदरूनी कामकाज को पूरा करना होता है। फिर बात करते हैं वेब डिज़ाइनर को, वेब डिज़ाइनिंग की। तो इसमें जो है हमेशा नए डिज़ाइन ट्रेंड के साथ बने रहने की आवश्यकता होती है। यह डिज़ाइन कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। फिर वेब डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ये जो है PHP है, पाइथन है, C.NET और अन्य जो लैंग्वेज है जैसे रूबी है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान होना अनिवार्य होता है। फिर वेब डिज़ाइनिंग की अगर बात करें तो वेब डिज़ाइन, इसके अंतर्गत डिज़ाइनर को क्लाइंट के गोल्स, लक्ष्य, जो बजट होता है, ब्रांड पर्सनालिटी होती है, इनको समझना होता है, जिसके बाद जो होता है इन चीज़ों को मैनेज करते हुए एक वेबसाइट का निर्माण करना होता है। परंतु वेब डेवलपमेंट के अंतर्गत फ्रंट और बैकएंड डेवलपर दोनों समान विकास वातावरण, यानी कि जो IDE होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसका उपयोग करते हैं। जिसके अंतर्गत देखिए वेब डेवलपर SVN सब वर्जन जिसे बोलते हैं, CVS सेंट्रलाइज जो वर्जन होता है, और गेट, इन सभी टूल्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों हमने थोड़ा सा अंतर देखे हैं वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट के अंतर्गत। इसके अलावा कुछ फ़ायदे होते हैं वेब डिज़ाइनिंग के, मतलब अपनी जो क्रिएटिविटी है, मतलब हर एक लोगों में जो होता है अलग अलग क्वालिटी होती है। तो जैसे मान लीजिए एक वेब डिज़ाइनर है, वो अपनी क्वालिटी वेब डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में दिखाना चाहता है, वेब डिज़ाइनर है वो, ठीक है, तो वो अपनी क्वालिटी को दुनिया के सामने रखने का जो है उसका सुनहरा मौका हो जाता है यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत। आसानी से जब व्यक्ति अच्छा काम करेगा तो पैसे कमाएगा, सिंपल सी बात है। तो ऑनलाइन पैसे कमाने का तरीका यहाँ देख सकते हैं हम। अलग अलग लोगों की जो वेबसाइट यहाँ बनाई जाएगी, अलग अलग जानकारी यहाँ पे फिल की जाएगी, तो ग्लोबल मार्केट की जानकारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। फोटो वीडियो बनाने का हुनर इंटरनेट की दुनिया में सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ पे मानी जाती है। तो इसके कुछ फ़ायदे देखने को मिलते हैं।
फिर आप देखिए, जब कोई व्यक्ति वेब डिज़ाइनर बन जाता है, यानी कि वेब डिज़ाइनिंग कंप्लीट रूप से सीख जाता है, तो उसको अलग मतलब बहुत सारी जगह जो उसको है जॉब की अपॉर्चुनिटी उसकी बढ़ जाती है। तो कौन कौन सी जॉब उसको मिल सकती है, जैसे आप देखिए एप्लीकेशन डेवलपर वो बन सकता है, अच्छा मतलब अच्छी खासी सैलरी उसको मिल जाएगी। गेम डेवलपर, वेब प्रोग्रामर, मल्टीमीडिया प्रोग्रामर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट बन जाता है, वेब कंटेंट मैनेजर, कंटेंट राइटर, वेब डिज़ाइनर। इसके अलावा वेब डेवलपर, साथ में हम देखें तो डेवलपर बन जाता है, प्रोग्रामर, वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी में वो जो है जॉब कर सकता है, वेब कंसल्टेंसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज के अंतर्गत को जॉब मिल सकती है, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन कंपनीज, वेब मार्केटिंग फर्म, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वेब डोमेन एंड होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर और वेबसाइट डेवलपमेंट फर्म्स। इसके अलावा प्रोफेशनल वेबसाइट। तो इन सभी में जो है उसकी जॉब यहाँ पे जॉब या नौकरी के द्वार उसके खुल जाते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत। तो हमने आपको जो है यहाँ पे देखिए शुरू से एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया है, ताकि आपके दिमाग में फिर से एक जो है पिक्चर क्रिएट हो जाए। तो यहाँ देखिए हमने वेब डिज़ाइनिंग के बारे में जाने, वेब डिज़ाइन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बेसिक चीज़ें कुछ जाने। इसके बाद हम जो है वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें सीखना पड़ेगा वो सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखें। साथ में हमने जो है दो प्रकार से देखें, एक तो फ्रंट एंड यानी कि जो हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जो लोगों को सामने दिखता है वो तैयार करते हैं फ्रंट एंड के माध्यम से, और जो बैकग्राउंड में यानी डेटाबेस वाला जो सिस्टम है वो बैक एंड कहलाता है। फिर वेब डिज़ाइनिंग की वर्किंग हमने देखें, ठीक है। वर्किंग देखने के बाद हम देख सकते हैं दोनों में हमने अंतर देखे, वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट के अंतर्गत, साथ में कुछ फ़ायदे देखे इनके, ठीक है, और जॉब कहाँ कहाँ उसकी जो है मिल सकती है वेब डिज़ाइनर की, यानी कि कोई व्यक्ति अगर वेब डिज़ाइनर बन जाता है तो उसको जॉब कहाँ कहाँ मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखें। आई होप सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी। अगले आने वाले लेक्चर में हम जो है धीरे धीरे सारी चीज़ यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो हम पढ़ेंगे क्या क्या, HTML पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद CSS पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप कंप्लीट रूप से पढ़ोगे। साथ में जो है आपको मैं आपका फोटोशॉप का भी कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। तो ये सारी चीज़ अगर कंप्लीट हो जाती तो आप एक वेब डिज़ाइनर जो है आसानी से बन सकते हैं। अब देखिए मेरा काम आपको समझाने का है, सारी चीज़ सिखाने का है, पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने अंतर्गत प्रैक्टिकल करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव कर पाएंगे। पर यदि आप सिर्फ इतना ही पढ़कर रह जाते हैं तो आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप अपने तरफ से भी कोशिश कीजिए, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप अपना भी जो है एफर्ट लगाइए, तो आप एक अच्छे वेब डिज़ाइनर बनने में सफल होंगे, ठीक है।